देश भर में यूजीसी मामले को लेकर एक धारा जहां विरोध कर रहा वहीं दूसरे धारा समर्थन कर रहा है। आज कोडरमा में स्वर्ण एकता मंच की ओर से यूजीसी का विरोध करने को लेकर आज बैठक की जा रही है। जानते हैं इस बैठक में इनकी क्या मांग है और क्या कहना है। सर, किस मुद्दे को लेकर के आप बैठक कर रहे हैं और क्या कहना है इस मामले पर? सर्वप्रथम प्रेस मीडिया को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आज कोडरमा जिला स्वर्ण एकता मंच की सामूहिक बैठक जो हो रही है वो यूजीसी के द्वारा जो इक्विटी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 जो 13 जनवरी 2026 को एक काला कानून के रूप में भारत सरकार ने जो पारित किया है उसका स्वर्ण घोर विरोध करता है और स्वर्णों के हित के लिए नहीं है। और शिक्षण संस्थान में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ जातिवाद भेदभाव लाने का कोशिश भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका विरोध स्वर्णों के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे बच्चों को भविष्य के लेकर के उन्हें चिंता नहीं है, जबकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमें यह समझ में आता है कि मोदी जी का यह दिखावा नारा है। ये सबका साथ नहीं, अपने के साथ हैं, अपने को साथ लेकर चल रहे हैं और स्वर्णों का विनाश चाहते हैं। यदि यह एक्ट वापस नहीं लेते हैं मोदी जी तो हम स्वर्ण लोग चरणबद्ध तरीके से घोर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ा तो अनशन, धरना, प्रदर्शन जिला से लेकर के राजधानी तक जाकर के इस एक्ट का विरोध करूंगा। इस एक्ट में जो कहा गया है उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर के आप लोगों का आपत्ति है? इसमें इसके अध्ययन करने से स्पष्ट लगता है कि स्वर्ण के बच्चों को एक हित करता है। स्वर्ण के बच्चे जो पढ़ने जाएंगे हायर एजुकेशन में वो मानसिक दृष्टिकोण से विक्षिप्त होंगे और आतंकवादी बन, अपराधी बन वापस लौटेंगे। और जन्म से भी अब ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण जातियों के बच्चे जन्म से ही अपराधी हो जाएंगे। सर, आप अपना परिचय दिलें। मेरा नाम हुआ प्रभाकर तिवारी। इस बिल में मुख्य रूप से दो अपराध है। पहला कि भारत सरकार का कहना है समानता, नागरिकों का समान राइट्स, समान ड्यूटीज, और यह एक्ट बता रहा है कि समानता का जबरदस्त विरोध किया गया है। विद्यार्थियों के बीच फिरका परस्ती पैदा किया जा रहा है, विद्यार्थियों के बीच विभेद पैदा किया जा रहा है। आज तक का जो इतिहास रहा है, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हम लोग भी अभिभावक थे, अपने बच्चों से मिलने जाते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि उसका दोस्त शूद्र है या ओबीसी है। आज तक पहचानने का भी कोशिश नहीं की, सब बच्चे एक साथ आते थे। और इस बिल के माध्यम से सरकार मजबूर कर रही है स्वर्ण जातियों को, हरिजनों को, कि तुम दोनों अलग अलग। मूलभूत है कि हमारे बच्चे, स्वर्ण के बच्चे अब जन्म से अपराधी बने जाएंगे, क्योंकि लॉ जो है, एक्ट जो है, वो हमको अपराधी मान लिया है। विक्टिम माना है ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब को, और हमको अपराधी मान लिया है। हम कुछ करें या नहीं करें, हमको कंप्लेंट करने का राइट नहीं है। हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो सकता है, हमको सुनवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है। यदि हमारे खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। तो एक तरफा है कि समानता का जो सिद्धांत है सरकार का मौखिक सिद्धांत है, इस पर सरकार अमल नहीं। क्या लगता है इस बिल में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग विरोध जता रहे हैं? विरोध हम लोग सिर्फ विरोध के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चूँकि कॉलेज में एक लेक्चरर हैं और ये यूजीसी एक्ट है। हमारे बच्चे यानी सामान्य वर्ग के बच्चे, सवर्ण वर्ग के बच्चे पहले से ही इस तरह के कानून से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए कि सभी को साइकिल, ड्रेस या सुविधा मिलती है, लेकिन हमारे सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, सवर्ण वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हम लोगों से पूछती है कि सर मेरा अपराध क्या है? जो उसको मिलता है और हमको नहीं मिलता है छात्रवृत्ति, उसको साइकिल मिलता है, हमको नहीं मिलता है।
एक तो बच्चे पहले से ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं। ये मामला तो स्टेट गवर्नमेंट का, ये जो केंद्र सरकार की जो बात चल रहा है अभी उस पर तो चूंकि ये केंद्र सरकार का मामला है और राज्य सरकारों ने पहले ही से हम सवर्णों को पीड़ित करके रखा है बच्चों को। अब ये केंद्र सरकार के द्वारा जो नया यूजीसी एक्ट लाई है उसमें हम लोगों को ये कहना है कि हमारे बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे अगर पढ़ने में तेज हैं और ओबीसी और एससी एसटी एक्ट के बच्चे को ऐसा लगा कि वो आगे हमसे न निकल जाए प्रतिस्पर्धा में, तो उसको इस कानून का लाभ लेकर के गलत दुरुपयोग करते हुए उसको कुछ न कुछ बहाना बना देंगे कि हमको गलत नज़रिए से देखा, हमरे पर गलत अपशब्द कहा। और ये कहा कंप्लेंट जहाँ किया, इक्विटी एक्ट में जो स्क्वाड बनाया गया है उसमें एक भी जनरल कैटेगरी के नहीं है, वो सब या तो ओबीसी के रहेंगे, एससी के रहेंगे, एसटी के रहेंगे। तो हमारी बात को सुनेगा कौन? इन सारी बातों को लेकर आप लोगों का विरोध है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और चूंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बिल पास होता है, इस सांसद भवन में पास होता है और इस बिल का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग करते हैं। आपके सांसद यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपको नहीं लगता कि आपके मंत्री भी आपके साथ नहीं है? देखिए, इस काला कानून यूजीसी जो है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय के लिए हम लोग अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि यह कानून आने वाला समान और जो अपने बच्चे को विद्यार्थी कहलाते थे, एक दूसरे को समझिए कि जात पात से ऊपर उठकर समझिए कि समान अपने मित्र तक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में समझिए कि मेरा शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन यह काला कानून आने के बाद यूजीसी सभी बच्चे अपने गार्जियन से समझिए सवाल करना शुरू कर दिए हैं। हमको लगता है कि यही सब सोच करके सवर्ण एकता मंच कोडरमा यूजीसी काला कानून वह सरकार से मांग की है कि वह वापस करो और समानता के रूप में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, हमको लगता है कि आने वाला समय पर इस पर अमल सरकार करेगी और इस पर समझे कि और अगर नहीं करती तब क्या स्टैंड रहेगा? तो फिर हम सवर्ण एकता मंच अपने बच्चों को भविष्य के लेकर आगे इस पर चिंता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, आगे विचार करेंगे। उपेंद्र जी, क्या लगता है ये काला कानून आप लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जो काला हो गया? सबसे गलत प्रावधान ये है कि सवर्ण के बच्चे का अपना शिकायत कहीं कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमको प्रताड़ित किया जाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे गलत यही है इसमें। सब तो गलत ही है लेकिन ये सबसे गलत चीज़, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और चरणबद्ध हम आंदोलन करते रहे। स्वर्ण के बच्चे अगर ये प्रमाणित भी कर दें कि मैं निर्दोष हूँ, उसके बाद भी दोष देने वाले के लिए कोई सजा का प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। ये घोर विरोध का कारण है और इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं केंद्र सरकार के इस व्यवस्था पर, और जहाँ तक विरोध करना होगा हम लोग करेंगे इसका विरोध। चलिए, तो जैसा कि देख रहे थे कि यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश है और इसी को लेकर कोडरमा में स्वर्ण एकता मंच की ओर से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका मांग है कि जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक इनका धरना और आगे की रणनीति बनाकर इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखते रहिए बिंदास बोल धीरज कुमार के साथ।